सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल अच्छी एक्सपायरी का दिन था क्योंकि जाते जाते सेशन की समाप्ति के करीब अपडेट्स आ रहे थे कि शायद ईरान इच्छुक है निगोशिएशंस के लिए यूएस के साथ। उसने मूड माहौल में वो क्या है, पिटे हुए बाजार थे, जाते जाते बड़ा ईज ऑफ होते हुए नजर आए, कवरिंग के मूव्स प्ले आउट हुए, पर बाजार बंद होते होते ही अपडेट आने शुरू हो चुके थे और फाइनली अब कंफर्मेशन ईरान की न्यूज एजेंसी से आ गया कि ये कोई फ्रेश प्रपोजल नहीं है, पुराने नेगोशिएशंस जब हुए थे तब की बात है, हमने कोई नया ऑफर नहीं रखा है टेबल पे। तो इसीलिए कल जो उत्साहित था, ग्लोबली मार्केट उत्साहित थे, आज सब मामला कूल ऑफ हो रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब हम 200 पॉइंट के वापस कमजोरी के साथ, कल चले थे 285 अंक, 200 पॉइंट दबाव के साथ आज हम सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। ऐसे में शुरुआती खिलाड़ी कौन से भाई साहब? बिल्कुल, और कल की काफ़ी बढ़िया तेज़ी, इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखे तो सेटअप बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। आज गिफ्ट निफ्टी आपको तकरीबन 200 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन खास बात यह है कि तमाम तरीके की जो खबरें हैं उसका असर मार्केट्स में आपको देखने को मिल रहा है। अब बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब का फोकस बना हुआ है कि कच्चे तेल और गैस प्राइसेस में बढ़त देखने को ना मिले। जो तत्कालीन प्रभाव से छूट दी गई है कि रशिया से ऑयल अगले 30 दिन तक खरीदा जा सकता है, इसके चलते आप देखें तो क्रूड ऊपरी तरफ से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और क्रूड भारत के लिए बड़ी चिंता है। बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर क्रूड में उछाल का विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसे स्टॉक्स आज खास रडार पर रहेंगे। बड़ा एक्टिव सेशन है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बड़े ऐसे अनसुने स्टॉक्स के ऊपर अच्छी कवरेजेस देखने को मिल रही है, जिनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, वो लाइमलाइट्स में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और खबरों के लिए आज से भी बड़ा एक्टिव डे है। तो शुरुआत में ब्रोकरेज हाउस का जहाँ पर फोकस है उसी के साथ करूँगा और दो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट है मेरे पास जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक तो कल के सत्र का प्राइस एक्शन देखिए, आपको ऑरबिंदो फार्मा में तेजी नजर आएगी, आपको सन फार्मा में नजर आएगी और बाकी के भी फार्मा स्पेस के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक स्टॉक ऐसा है जो लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे सेक्टर को और मार्केट को। स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। कल देखें तो तकरीबन ग्लैंड फार्मा में फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली, प्रयास किया था हरे निशान में आने का लेकिन टिक नहीं पाया था। ग्लैंड फार्मा में खास बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आज रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है बिकवाली की राय वाली। टारगेट इसमें दिया गया करंट मार्केट प्राइस से कम 1525 रुपये का, लेकिन आप देखें तो इनकी कमेंट्री काफ़ी बढ़िया है। ये बता रहे हैं कि 12 से लेकर 13% तक की ग्रोथ आपको FY27 में देखने को मिल सकती है और जो आगे CAGR का गाइडेंस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है वो 15% का है। अच्छा, खास बात है कि जो GLP-1 इन्होंने भी लॉन्च किया हुआ है तो इसमें ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ में इनका जो CDMO बिजनेस है इसमें लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं तकरीबन 20% आगे जाके मीडियम टर्म में। फिलहाल के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 10% का है, मीडियम टर्म में कंपनी टारगेट कर रही है कि 20% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। बिकवाली वाली रिपोर्ट है, करंट मार्केट प्राइस से कम का टारगेट है लेकिन कमेंट्री बहुत अच्छी है और फार्मा स्पेस के स्टॉक्स हैं एक्शन में, इसके चलते सबसे पहला स्टॉक ग्लैंड फार्मा जिसे रखा है इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है हाल ही की लिस्टेड कंपनी है ऑर्कला इंडिया, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस और सिटी की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है। अच्छा, एक तो लिस्टिंग के बाद से इसका यूफोरिया खत्म हो गया, एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इसकी लंबी अवधि का चार्ट देखें तो स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है लिस्टिंग के बाद। ऑर्कला पर सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 750 रुपये के करीब का टारगेट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनकी जो रीजनल लीडरशिप है इसका बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो ब्रांड रिकग्निशन है इसके चलते ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी और ये जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं अपने की मार्केट्स में, कोर मार्केट्स में, इसके चलते ग्रोथ को लेकर भी काफ़ी निश्चित नज़र आ रहा है। इसी के चलते ऑर्कला इंडिया दूसरा स्टॉक है, ब्रोकरेज के रडार पर रखा है इन ग्रीन। दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज इन ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन ये अपने हाइस के इर्द गिर्द मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। वैसे फार्मा ऑफ लेट फोकस में रहा भी है। जब पेन था अक्रॉस पॉकेट्स, फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस, हेल्थ केयर एज अ स्पेस आउट परफॉर्म कर रही थी, तो है तो स्वीट स्पॉट में। कल इनकी तरफ से अपडेट आया कि यूएस का FDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका रेगुलेटर है, उसने इनके लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन करा था इनके ऑल इंपॉर्टेंट श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के एक फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। उससे उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आई जिसे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में US FDA को ने कहा है कि हम इस जांच को क्लोज कर रहे हैं और वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड है। जो कुछ हल्की बहुत खामियां हमें दिखी हैं आप खुद ही सुलझा लेना, हम इस जांच को खत्म कर रहे हैं।
अच्छा आउटकम है। इसीलिए डॉक्टर रेड्डीज को मैं इन ग्रीन लेके जा रहा हूं इस यूएसएफडी के डेवलपमेंट्स के बीच में। हाँ, ऑफलेट फार्मा की तेजी ऑलरेडी और डॉक्टर रेड्डीज हाई से करीब ट्रेड कर रहा है, वो बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, मॉइल को इन ग्रीन रखा है, हालांकि कमोडिटीज वॉलेटाइल हो रही हैं ऑफलेट, ये ध्यान रखिए। मॉइल ने अब मार्च महीने के लिए अपडेट शेयर करा है कि हमने इफेक्टिव 1 मार्च से अपने सारे, अब वो चाहे 44% से कम मैंगनीज कंटेंट हो, उससे ज्यादा हो, सब में प्राइसेस 2% इजाफा ले लिया है। ना सिर्फ मैंगनीज की, ब्रॉडली सारे प्रोडक्ट्स जो मॉइल सप्लाई करता है सब में 2% का प्राइस हाइक 1 मार्च से अनाउंस किया है। हाई से करेक्टेड स्टॉक है, खबर ठीक ठाक दिख रही है, इन ग्रीन रख दिया। तो डॉक्टर रेड्डीज उस यूएसएफडी इंस्पेक्शन के बीच और मॉइल वो प्राइस हाइक्स के अपडेट के चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ कल के प्राइस एक्शन की। और कल के मार्केट में मजा आ रहा था, बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे थे, खासतौर पर दिखें जो सरकारी स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपको गजब की स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। इनमें से एक स्टॉक है बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, बहुत ज़्यादा वेल करेक्टेड है, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ पीएफसी। इसका एक बार चार्ट आप देखें, कल का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, अच्छी खासी 4% की तेज़ी के साथ ये तकरीबन डे हाई के करीब ही क्लोज हुआ, थोड़ा सा नीचे आया लेकिन ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि कल की क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। और आज फ्राइडे है, यानी आपके वीकली चार्ट्स पर जो वीकली कैंडल है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आज इन्हीं स्तरों पर यानी 413 रुपये के आसपास भी बंद हो गया तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा और अगले हफ्ते भी ये स्टॉक रडार पर रहेगा। टेक्निकल सेटअप मुझे पसंद आ रहा है, कल का प्राइस एक्शन पॉजिटिव था, इसके चलते आप अपनी स्क्रीन पर एक बार पीएफसी का चार्ट जरूर देखिएगा, इसे रखा है इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है और ये काफ़ी अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। आपको याद होगा कि इसके Q4 के नतीजे आए थे, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ शैफलर इंडिया। ये उस दिन चला था, उसके नतीजों के नेक्स्ट डे भी काफ़ी बड़ा स्टॉक में मूव देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर आप पिछला पूरा हफ्ता देखें तो एक हफ्ते के अंदर 12% तक की तेज़ी आपको शैफलर इंडिया में देखने को मिली। इसका चार्ट भी मुझे बढ़िया लग रहा है और जिस प्रकार का प्राइस एक्शन इसमें पिछले हफ्ते देखने को मिला, इस हफ्ते भी काफ़ी बढ़िया। Q4 अर्निंग्स काफ़ी अच्छी थी तो इसके चलते थोड़ा सा कंफर्ट है। शैफलर इंडिया, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। दो स्टॉक्स, एलएनटी तो खैर कल सुबह चर्चा में लेकर आया था, तो कल ऑलरेडी बहुत मूव आ चुके हैं। इन ग्रीन रखा था कल और लकीली वो, वैसे शुरुआत भी अच्छी हुई स्टॉक की, इंट्राडे रखिएगा स्क्रीन पे, और सेशन की समाप्ति बहुत पॉजिटिव नोट पे हुई लार्सन एंड टूब्रो के। तो आज सिर्फ वॉच पे रखिएगा। लार्सन एंड टूब्रो रख तो इन ग्रीन ही रहा हूं, लेकिन आज समीकरण ग्लोब के बिगड़े हुए हैं। पर क्यों ग्रीन रख रहा हूं? क्योंकि आज डुअल बजट डे है। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास इस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी है, वो बजट महाराष्ट्र का प्रेजेंट कर रहे होंगे। इवन कर्नाटका में उनके सीएम सिद्धरामैया साहब भी बजट पेश करने जा रहे हैं। कर्नाटका का 17th रिकॉर्ड बजट वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और इन दोनों स्टेट्स में एलएनटी लीडर है। लार्ज स्केल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन जो होंगे की बेनिफिशियरी लार्सन एंड टूब्रो होगी। तो वैसे भी इंटरेस्टिंग हो गया, एलएनटी को रडार पे रख लेते हैं आज भी। और दूसरा फिर ऐसे ही दिमाग दौड़ा था, रियल एस्टेट इंपॉर्टेंट, और उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज। अदरवाइज रीजनल प्लेयर्स दोनों स्टेट्स के अपने अपने बहुत प्रोमिनेंट हैं, पर गोदरेज प्रॉपर्टीज क्योंकि बहुत बढ़िया दोनों तरफ एक्सपोजर रखता है। कल जाते जाते खूब स्पाइक आया है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, ध्यान रखिएगा, हालांकि अपने हाई से तो काफी करेक्टेड है। प्राइमरी गोल और जो इस बार बजट में एक्सपेक्टेड होना चाहिए, डीकंजेस्ट करने की मुंबई की बात, तो एक थर्ड मुंबई के प्रपोजल की देवेंद्र फडणवीस साहब बार बार बातचीत करते रहे। मुंबई 3.0, उसको लेकर ह्यूज एक्सपेक्टेशंस हैं और वो शायद एक मैसिव बाइंग स्प्री ट्रिगर करे वो नवी मुंबई, रायगढ़, उस सब रीजन्स में, क्योंकि वो 3.0 की जो प्लान है उस तरफ के लिए है। और इनके ऑलरेडी नवी मुंबई से लेकर रायगढ़, वो सारे बेल्ट में गोदरेज प्रॉपर्टीज अब खासा एक्टिव है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। दूसरा ध्यान रखिएगा, ना सिर्फ यहां पे, ये कर्नाटका भी वो डीकंजेस्ट बेंगलुरु की बात चल रही है, सैटेलाइट सिटीज को प्रमोट करने की बात चली जा रही है, हुब्बाली, मैसूरू, मंगलुरु को डेवलप करने की बात चली जा रही है। तो वहां पे भी, और इनफैक्ट उस रीजन में भी बेंगलुरु साइड और कर्नाटका में गोदरेज प्रॉपर्टीज का प्रेजेंस है। दोनों स्टेट्स अपने अपने कैपिटल्स को डीकंजेस्ट करने पे खास तौर पे शायद फोकस कर रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा आज मेंशन तो कर ही देता हूं, बाकी देखेंगे आउटकम्स, उसके बाद देखेंगे स्टॉक पे कॉल कर लेना है। लेकिन एलएनटी और गोदरेज प्रॉपर्टीज इन ग्रीन रखते हैं अहेड ऑफ दीज स्टेट बजट प्रेजेंटेशंस।
अगला स्टॉक है कर्नाटका बैंक। क्या जबरदस्त मूव इस स्टॉक में कल देखने को मिले थे। कल आप इसका डेली चार्ट देखें तो अच्छी खासी तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अब दरअसल खास बात है कि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो ब्रेकआउट आपको बहुत बढ़िया तरीके से नजर आएगा। 6% के मूव के साथ इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली और कल के सत्र में बहुत चुनिंदा बैंक्स ऐसे थे जिनमें इतना बड़ा मूव देखने को मिला। इसका स्ट्रक्चर चार्ट का काफ़ी बढ़िया है, ब्रेकआउट हो चुका है। इसी के चलते कर्नाटका बैंक आज मार्केट का मूड माहौल सुधरता है। गिफ्ट निफ्टी वैसे 200 अंक नीचे चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी दिन के दौरान रिकवरी आती है, स्टॉक्स में तेजी आती है, तब यहाँ पर आप फोकस रखिएगा कर्नाटका बैंक पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो HAL यहाँ पर भी आप रखेंगे खास फोकस और लगातार खबरें आती जा रही हैं। और वैसे इस स्टॉक की खास बात है कि खबरों के बाद भी कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। इनफैक्ट कल भी देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक नेगेटिव रिपोर्ट थी, लेकिन स्टॉक ने गिरावट नहीं दिखाई। कल ये आपके साथ शेयर किया, बिल्कुल फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली। शायद थोड़ी सी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है आज पता चल जाएगा। दरअसल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि SU-30 MK1 फाइटर जेट जो है वो मिसिंग हो चुका है, रडार से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें गड़बड़ी पाई गई है। इसी के चलते अगर आप देखें तो हो सकता है कि HAL में आपको रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन सिर्फ खबर आपके साथ शेयर करनी थी तो बता रहा हूँ HAL को लिस्ट में शामिल करिएगा। हाँ, वो कहते हैं उसको मिसिंग एक्शन नहीं, रिपोर्टेड ओवरड्यू, तो अब तक लौट के नहीं आया है। खैर देखते हैं। लास्ट के 2 स्टॉक्स कह लेते हैं। टाटा एलेक्सी के लिए, क्योंकि इन्होंने एक नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिसका नाम है देव स्टूडियो AI। OEMs के लिए इन ग्रीन रख दिया भाई। फ्रैक्टल एनालिटिक्स नाम की कंपनी ने कल अपने रीसेंट लिस्टिंग ने कल अपने Q3 नंबर्स घोषित करे। ये मुंबई हेडक्वार्टर्ड बिजनेस टू बिजनेस AI कंपनी है जिसको ग्लोबल AI कंपनी से कंपेयर करा जाता है। नतीजे अच्छे, रिजल्ट से जब IPO आया था मुझे याद है रिजल्ट फीके फीके से उस समय चल रहे थे। उस लिहाज से तो साल दर साल आय में 21% का जंप है और Q on Q 7% का इंप्रूवमेंट नजर आएगा। एडजस्टेड मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, इसीलिए ग्रीन रखा है। बाकी मूड तो आप जानते हैं ग्लोब का थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। और काफ़ी दिनों के बाद चार्ट्स स्कैन करने का मौका मिला और ऐसे में पसंद आया है बंधन बैंक। इसका स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। रैंको चार्ट डेली चार्ट है और बंधन बैंक ऐसा लग रहा है कि सारे बंधन तोड़ के अब चलने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा वेल करेक्टेड है। सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ बंधन बैंक है। अब इसमें खास बात है कि आप RBL बैंक का भी चार्ट देखें तो एक तरफा बड़ी तेज़ी देखने को मिली। बंधन बैंक बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, जैसा हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स में वैसा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक डबल बॉटम के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसकी नेकलाइन के करीब है। पैटर्न्स हर बार परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर ही देखने को मिलता है। तो अब अगर ये नेकलाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर तोड़ के ये क्लोजिंग दे दे, अच्छी खासी मूव यहाँ पर आ जाए। रैंको चार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक्स की नहीं है, तो बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए रिवर्सल तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिहाज से बन चुका है। तो कर्नाटका बैंक टेक्निकल तौर पर काफ़ी पसंद है और साथ में बंधन बैंक, ये दोनों बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो आप रडार पर रखेंगे। अगला स्टॉक है मेथन अलॉयज। यहाँ पर रखेगा खास फोकस क्योंकि माइनिंग से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर बाजार का फोकस आ रहा है। कल हमने कोल इंडिया की चर्चा की थी, कोल इंडिया में काफ़ी बड़ा मूव था। अब मॉइल हमने डिस्कस किया और मॉइल ने भी मैंगनीज ओर की कीमतें बढ़ाई हैं। इसका भी कारोबार आप देखें तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ का है और जितना भी मेटल स्पेस में खास तौर पर देखें तो स्टील में जब एक्शन देखने को मिलता है तो ये सो एंसिलरी जो स्पेस के स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक बड़ा मूव आता है। मेथन अलॉयज बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। कल 1.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अगर मॉइल रिएक्ट करता है तो मेथन अलॉयज में भी एक एक्शन देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कल वैसे ये सारे स्टॉक्स अच्छे हरकत में ऑलरेडी आए हुए हैं, पर हाँ बाजार बंधन के बाद एक अपडेट आया कि इन्होंने कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स यानी कि भारत फोर्ज के आर्म के साथ करार कर लिया है। दोनों मिलकर एडवांस नेवल सिस्टम्स, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स वगैरह बना रहे होंगे। बेसिकली अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स वगैरह और तमाम अन्य प्रोडक्ट बनाने की तैयारी हो रही है। तो गार्डन रीच को इन ग्रीन ही रखा है। अभी भी डिफेंस मुझे लगता है स्वीट स्पॉट में रह रहे के आपको अप मूव्स देखने को मिलेंगे। सामी होटल्स, इन्होंने ये बड़ा ओनरशिप और एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है सामी, लाइए स्क्रीन पे।
इसने रेयर इंडिया के 70% स्टेक को एक्वायर करा है, जो कि हेरिटेज होटल्स, रिट्रीट्स और एक्सपीरियंशियल स्टेज वगैरह ओन करता है। और उसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस करा है कि एक बार एक्विजिशन पूरा हो जाएगा तो हमने मैरियट के साथ बात कर ली है। मैरियट बॉन्वॉय अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका उन प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहा होगा। बढ़िया दिख रहा था न्यूज पे, इसीलिए ग्रीन कर दिया। अगले दो स्टॉक हैं जहां पर आप नजर रखेंगे, और स्टॉक्स हैं ब्रोकरेज हाउस के रडार पर जहां पर मार्केट का फोकस यहां पर निकल कर आ रहा है, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऐसे हमने डिस्कस किए हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो आखिरी दो स्टॉक हैं, एक तो BPCL है, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। कारण क्या है कि कूल में जो तेज़ी अब थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए क्रूड में उछाल नेगेटिव था, ये स्टॉक्स थोड़े से वेल करेक्टेड थे। अब हो सकता है कि मार्केट में दोबारा यहाँ पर तेज़ी आए। हालांकि कल आप हिंद पेट्रो का चार्ट देखें तो बढ़िया तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। अब दरअसल जो US से खबर निकल कर आ रही है कि अगले 30 दिनों तक रशिया का जो क्रूड है वो खरीदने के ऊपर रोक हटा दी गई है, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला क्रूड में, और PPCL भी रिएक्ट कर सकता है। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में नवीन फ्लोराइन, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और जेफरीज की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है। 6,505 रुपये का भाव है, लेकिन दिक्कत एक ही है कि कल 7% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है, जेफरीज के टारगेट बहुत ऊंचे के हैं, 7,800 रुपये के टारगेट है, और ये बता रहे हैं इनका CDMO बिजनेस काफ़ी बढ़िया करेगा, और साथ में जो इनका डेटा सेंटर कूलिंग सोल्यूशन बिजनेस है ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स और CAGR फोरकास्ट अच्छे हैं, तो नवीन फ्लोराइन इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। लास्ट दो जो हैं उनको रखिए स्क्रीन पे। एक है शिल्पा मेडिकेयर। अब वो फार्मा स्वीट स्पॉट पे था, हालांकि खबर ऐसी कोई खास नहीं, ये एक अपनी होली ओन सब्सिडी को अपने में मर्ज करने की तैयारी कर रहे थे, NCLT की मंजूरी आ गई, मैंने ग्रीन कर दिया। और अंबर इंटरप्राइजेज में कल एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था, हालांकि ये स्टॉक अब लो लेवल से बहुत तगड़ा रिकवर ऑलरेडी कर चुका है। कल HDFC म्यूचुअल फंड ने 2,41,000 शेयर्स इसके खुले बाजार से खरीदे। तो देखते हैं, आज इन ग्रीन रखता हूं इस अपडेट के बीच में, लेकिन आप वॉच पे रखिएगा, अच्छी तेजी ऑलरेडी अंबर ने बना रखी है। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक रैप अप के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं 20 स्टॉक का रिकैप। शुरुआत मैंने की ग्लैंड फार्मा के साथ, और ओरकला इंडिया यहाँ पर देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है। PFC पर खास फोकस रखेगा। शैफलर इंडिया में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम है। कर्नाटका बैंक है, HL में खबरों का असर है। बंधन बैंक का सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैथन अलॉयज, BPCL और नवीन फ्लोराइन, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए इसमें, सिर्फ न्यूज पेक्स के चलते मूड फिर बिगड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन जैसे डेवलपमेंट्स हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए, डॉक्टर रेड्डीज के लिए, मॉयल के लिए, L&T और गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि 2 स्टेट के बजट्स आ रहे हैं तो मैंने कहा उसको मार्क करने के लिए, टाटा एलेक्सी, गार्डन रीच, सैमी होटल, शिल्पा मेडिकेयर, अंबर इंटरप्राइजेज और फ्रैक्टल एनालिटिक्स जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, ये सबको ग्रीन रखा है।